9 है अपने पास एक मीनार के पाद बिंदु से। पाद जो है आपके पास संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पैर। ओके, पैर से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। दो चीजें दी हुई हैं आपको, एक तो दी हुई है मीनार और एक दिया हुआ है भवन। ओके, ये है भवन। ओके, भवन को इस तरीके से बना दिया हमने, मीनार संचार मीनार की तरह बना दिया हमने, टावर की तरह। मीनार की ऊंचाई दी हुई आपको, ये मीनार है जिसकी ऊंचाई दी हुई हमें 50 मीटर। ओके, सबसे पहली बात देखिए क्या दी हुई है इसने, एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु मतलब कि ये पैर वाला हिस्सा से भवन के शिखर का, ये भवन का शिखर, इसका उन्नयन कोण। ओके, यहां से बनने वाला कोण यानी कि इस तरफ कितने का है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री। फिर दिया हुआ आपको भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद मतलब कि ये वाला हिस्सा, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण ये वाला। ओके, कितना दिया हुआ है हमें, 60 डिग्री का। ओके, हमें क्या पूछा गया इसमें, मीनार भवन की ऊंचाई पूछी गई है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके बीच से। डायग्राम को नाम देंगे हम ए बी सी डी और ई। अब जो चीज हमें ज्ञात करनी है सबसे पहले उसी को हम माना में लिखेंगे। माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, इसको हमने क्या मान लिया, h मीटर। क्या मान लिया, h मीटर। ओके, अब दो त्रिभुज है आपके पास, एक त्रिभुज ए बी सी, ये छोटा वाला त्रिभुज, दूसरा है ए बी ई, ये बड़ा वाला त्रिभुज। ओके, पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ये है आपके पास लंब और ये है आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार आपको पता है क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा। tan, इसमें कोण कितना है हमारे पास, 30 डिग्री का, तो हमने लिखा tan 30 बराबर लंब BC, BC बट्टे आधार है AB। मान रखें इसमें tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC को हमने क्या मान लिया है, H बट्टे AB, ऐसा कैसा। ओके, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको इसे हम करेंगे वज्र गुणा, तो आएगा हमारे पास AB बराबर √3H। ओके, समीकरण 1 नाम देंगे इसको। ओके, नेक्स्ट त्रिभुज लेंगे इस बार, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में ये लंब और ये आधार, वही लगेगा हमारे पास tan, कोण कितना है इस बार, 60 डिग्री का, बराबर लंब क्या है इस बार, ए ई बट्टे ए बी। tan 60 का मान होता है √3, ए ई हमें दी हुई है पहले से 50 मीटर, बट्टे में ए बी, इसको हम इसके साथ वज्र गुणा करें तो क्या जाएगा, √3 ए बी बराबर 50, समीकरण नंबर 2। ओके, समीकरण 1 से हम ए बी का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से ए बी का मान रखने पर ए बी का मान क्या रख लेंगे हम, √3H, ये √3 तो ऐसा कैसा गुणा ए बी की जगह रखा हमने √3H, बराबर में क्या है हमारे पास 50। आगे हल करें इसको, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, H ऐसा कैसा बराबर 50। इसको आगे हम हल करेंगे इस तरीके से, H का मान ज्ञात करेंगे तो H बराबर 50/3, H का भाग कर दें इसमें, 3 एकम 3, 3 6 18, 2 बचे ये 3, 16 सही 2/3 मीटर इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो भवन की ऊंचाई आई है हमारे पास, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या आ गई हमारे पास, 16 सही 2/3 मीटर, यही इस सवाल के लिए आंसर हुआ आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इस बार जो क्वेश्चन है उसमें 2 पॉइंट पूछे गए हमें। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम। ये समान लंबाई के दो खंभे हमें दिए हुए हैं,
ओके, इनके बीच कहीं भी एक पॉइंट है और उस पॉइंट से दो कोण बन रहे हैं, एक 60 का और एक 30 का। कोण जो है छोटे बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो बिंदु जो है वो बिल्कुल बीच में नहीं है। ठीक है, 60 डिग्री का जो कोण बन रहा है वो पास में होगा इस तरीके से, उसमें ऊंचाई अधिक दिखेगी आपको। ये हुआ 60 डिग्री के लिए, और इस तरफ जो कोण बना है ये हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। ओके, जो खंबे के पास में होगा उसमें कोण जो है वो बड़ा बनेगा। ओके, अब इसको डायग्राम को नाम दे दीजिए, ए बी सी डी और ई। ओके, डायग्राम का नाम दे चुके हम। अब इन खंभों की जो ऊंचाई है, लंबाई, वो हमें समान दी हुई है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एच। इसको एच माना तो इसको भी क्या एच ही लिखेंगे हम, क्योंकि समान दी हुई है हमें क्वेश्चन में। सबसे पहली बात यहीं से लिखना शुरू करेंगे हम, माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई है उसको क्या मान लिया हमने, एच। ओके, जो लंबाई है वो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 80। कितने मीटर दी हुई है, 80 मीटर। ओके, यहां से हम इस सवाल को करेंगे। पहला क्या आपके पास, ए बी, पहले डायग्राम में ए बी मानी, तो दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, 80 माइनस ए बी, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, इसको हमने ए बी लिखा, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, टोटल 80 थी, इसमें से ए बी को घटा देंगे, बाकी बची हुई दूरी होगी अपने पास। ठीक है, लिखेंगे इस तरीके से, इसको आगे देखिए। सबसे पहले हमने लिखा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, तो हमने लिखा tan, थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री, लंब को हमने क्या मान रखा है, h, बटे आधार क्या है, ए बी। ओके, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे ए बी, इसको वज्र गुणा कर देंगे तो आएगा आपके पास √3 ए बी बराबर h। ओके, समीकरण एक नाम दिया इसको। अब दूसरे त्रिभुज के लिए, त्रिभुज बी डी ई में, इस त्रिभुज में लिखेंगे तब भी क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार tan कितने डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, बराबर उसमें लंब क्या है हमारे पास, उसको भी हमने h माना है क्योंकि दोनों खंभों की ऊंचाई समान है। आधार क्या होगा इस बार, आधार होगा हमारे पास 80 माइनस ए बी, 80 माइनस ए बी, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बट्टे 80 माइनस ए बी, इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा, ये आएगा हमारे पास 80 माइनस ए बी बराबर √3h, इसको भी इसके साथ गुणा करेंगे, ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, h का मान समीकरण 2 में रख देंगे हम। ओके, h का मान समीकरण 2 में, ये लिखा हमने 80 माइनस ए बी बराबर √3, ऐसा कैसा, h का मान क्या है, √3 ए बी, तो गुणा में लिखा √3 ए बी, इसको हल करें हम, 80 माइनस ए बी, इनको गुणा करने पर आएगा 3 ए बी, साथ में रहेगा। ओके, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस ए बी को हम इस तरफ ले आएंगे, पक्षांतरण करेंगे ए बी का, तो यहां रहेगा 80 बराबर 3 ए बी प्लस ए बी, ये बन जाएगा हमारे पास 3 और 1 4 ए बी बराबर में 80, और ए बी का मान ज्ञात करेंगे इस तरीके से 80 बट्टे 4, यह आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 20 मीटर। ए बी का मान क्या आ गया हमारे पास, 20 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 20। ओके, ये दूरी हमारे पास 20 है, तो हम लिख सकते हैं बी डी बराबर, बी डी, बी से डी तक की दूरी क्या हो जाएगी, 80 माइनस 20, कितनी आ जाएगी, 60 मीटर। ठीक है, दो खंभों के बीच की दूरी आ गई हमारे पास, ए से बी तक की दूरी है 20 और बी से डी तक की दूरी कितनी है, 60। एक पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें ज्ञात करनी है इन खंभों की ऊंचाई। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए बी का जो मान 20 आया है ये रख देंगे। ठीक है, ए बी का मान समीकरण 1 में, ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या होगा, तो √3 गुणा ए बी की जगह हमने क्या रख देंगे, 20 रख देंगे। ठीक है, बराबर किसके, h के, h बराबर इसको लिखेंगे इस तरीके से 20√3 मीटर। ओके, ये आंसर हमें जो माना में लिखा था हमने उसके अनुसार लिखें इसको, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई h माना था, तो h का मान आ गया हमारे पास 20√3 मीटर, ये तो हो गई खंभों की ऊंचाई। फिर खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, 20 मीटर और
दूसरी तरफ से कितनी है 60 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 अपना, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे खड़ा हुआ, उसको ऊर्ध्वाधर, और ऐसे लेटी हुई जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे क्षैतिज। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर से यहाँ जो बनने वाला कोण कितना है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का अन्य कोण जो है वो कितने का दिखा रहा है 30 डिग्री का। ओके, तो हमें ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन भी पेज फिल हो चुका है। डायग्राम हमें दिया हुआ है, जो हमें ज्ञात करना है वहीं से सवाल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया हमें, मीनार टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई जो है उसको हमने क्या मान लिया h। ओके, इसे हमने h मान लिया। अब सवाल की शुरुआत करें हम त्रिभुज ए बी सी में। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको ले रहे हैं हम। इसमें क्या होगा आपके पास लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बराबर लंब जो है हमारे पास ए बी बट्टे में आधार हो जाएगा इसमें BC। ओके, ए बी को हमने क्या मान रखा है h और BC को हम BC ही रखेंगे। यहाँ से tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बट्टे BC। इसको गुणा कर देंगे इसके साथ, ये होगा हमारे पास √3 BC बराबर h, समीकरण नंबर 1। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में। बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं इस बार ए बी डी में। ओके, तो यहाँ से भी लंब बट्टे आधार ही होगा हमारे पास, tan कितना है इस पर 30 डिग्री बराबर लंब तो वही होगा हमारे पास ए बी बट्टे में आधार जो है हमारे पास क्या होगा डी से बी तक, और इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। ए बी को हमने h मान रखा है तो h लिख दिया, इसे हम दो हिस्सों में लिखेंगे। क्या लिखेंगे DC प्लस BC। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h DC, डी से सी तक की दूरी हमें क्वेश्चन में दी हुई है 20, प्लस में लिखा हमने BC। ओके, इसको हम क्या कर लेंगे वज्र गुणा करेंगे, यहां करें, ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस BC बराबर √3h। समीकरण नंबर 2 नाम देते, समीकरण 1 से h का मान रखने पर यहां हमने लिखा 20 प्लस BC √3, h की जगह हम क्या रखेंगे, h का जो मान था हमारे पास √3 BC, यहां गुणा में रख देंगे √3 BC। ओके, ये तो ऐसा कैसा 20 प्लस BC, ये हो जाएगा √3 को √3 से गुणा करते 3 BC, और इससे आगे हम क्या करेंगे पक्षांतरण करते हैं इसका, देखिएगा 20 बराबर 3 BC माइनस BC, यहाँ एक मानते हैं हम, घटा दीजिएगा इसको, क्या होगा 2 BC बराबर 20 के, और BC बराबर आ जाएगा आपके पास 20/2 यानी कि 10 मीटर। BC का मान क्या आ गया हमारे पास 10 मीटर। ओके, तो नहर की चौड़ाई लिखेंगे हम, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या आपके पास DB, इसका मतलब है DC प्लस BC, दोनों को हम लिखें 20 प्लस 10 यानी 30 मीटर। एक आंसर तो ये हुआ इसका नहर की चौड़ाई। दूसरा हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मान है हमारे पास किसका BC का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, BC का मान समीकरण 2 में कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में क्या होगा देखिएगा 20 प्लस BC की जगह हम रख रहे हैं 10 बराबर √3h, इन दोनों को जोड़ दें तो 30 बराबर √3h, और h बराबर हो जाएगा 30/√3, ये √3 इसके बट्टे में आ जाएगा। बट्टे में जब भी रूट आएगा तो उसका परिमेयकरण करेंगे हम, अंश और अर्थ दोनों में √3 से गुणा कर दिया, ये हुआ हमारे पास 30√3/3, इसको इससे काट दिया क्या आ गया 10। ओके, तो
टावर की ऊंचाई हमारे पास क्या आ जाएगी 10√3 मीटर। यहां लिख दें इसका आंसर। टावर की ऊंचाई आई हमारे पास 10√3 मीटर। इस तरीके से सवाल नंबर 11 जो है अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। एक तो दिया हुआ है भवन, सबसे पहले हमने बना दिया भवन, ओके, ये हुआ भवन। दूसरा दिया हुआ है केबल टावर, इस तरफ बना दिया हमने केबल टावर। अब क्या कहा गया है हमें, 7 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई दी हुई है 7 मीटर, केबल टावर के शिखर का, भवन के शिखर से यानी कि यहां से, ये भवन का शिखर, यहां से केबल टावर का उन्नयन कोण हमें दिया हुआ है। उन्नयन कोण का मतलब ये वाला कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री का, ओके। और इसके पाद मतलब इसके पैर, किसकी बात कर रहा है, टावर, इसी के पाद यानी कि पैर का अवनमन कोण मतलब कि यहां से हम देख रहे हैं इसको, इस छत पे से ही देख रहे हैं, तो क्या कोण बनेगा, यहाँ कोण बन रहा है कितने का 45 का, और इधर हम देखना चाहें तो क्या बनेगा, ये भी कोण कितने का होगा 45 डिग्री का। क्यों होगा, एकांतर कोण है। जेड की शेप में जो भी कोण बनते हैं आपस में बराबर होते हैं और बोलते हैं इसको एकांतर कोण, ठीक है। ये बन चुका हमारे पास डायग्राम को हम नाम देते हैं ए बी सी डी और ई, ओके। हमसे पूछा गया है टावर की ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई हमें पता करनी है, ओके। इसको आप मान सकते हैं क्या h, शुरुआत कर देंगे यहीं से, माना केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया है h, ओके। दो डायग्राम हमारे पास, एक तो ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज का हम प्रयोग करते हुए इस सवाल को करेंगे, ठीक है। ये जो ऊंचाई हमारे पास यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि भवन के जस्ट सामने है, तो ये भी क्या होगी हमारे पास 7 हो जाएगी यहां तक की दूरी। डी ए जो है कितनी हो जाएगी 7 मीटर, ओके। लिखते हैं हम त्रिभुज, पहले हम ले रहे हैं छोटे वाला त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब बट्टे आधार क्या होगा हमारे पास tan होगा, tan थीटा का मान है 45, लंब यानी कि बी सी बट्टे आधार ए बी, BC का मान क्या है हमारे पास क्वेश्चन में है 7, AB को AB ही रखना है, tan 45 होता है 1, 7 बराबर बट्टे में AB, वज्र गुणा कर देंगे तो AB बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 7, समीकरण नंबर 1। AB कितना आ गया हमारे पास 7, ओके। इस वाले त्रिभुज के लिए लिखेंगे हम त्रिभुज DCE में क्या क्या होंगी वो देखिएगा। DC जो है बराबर होगी किसके AB के, DC बराबर होगी AB के, क्यों होगा, ये स्पेस जो है, मान लेते हैं एक भवन है, भवन का जो फर्श है उतना ही उसका एरिया किसके लिए होगा, छत के लिए। छत और फर्श दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है, इस वजह से ये दोनों बराबर है। दूसरा आप लिखेंगे यहाँ DE का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, DE क्या होगा हमारे पास DE, इस पूरे को हमने h मान रखा है और ये वाली क्या है हमारे पास 7, तो DE का मान लिखेंगे तो हम लिखेंगे h माइनस 7, इस पूरी में से ये जो ऊंचाई है इसको घटा के लिखें, ओके। अब लिखते हैं हम वही लंब बट्टे आधार, यहाँ लिखा हमने tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है इस बार ई डी, आधार क्या है DC, ओके। tan 60 का मान होता है √3, ई डी को हम क्या लिखेंगे h माइनस 7, DC को हम क्या लिख सकते हैं AB, ओके। वज्र गुणा कर देंगे इसको √3 AB बराबर h माइनस 7, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से AB का मान इसमें रख देंगे, समीकरण 1 से AB का मान रखने पर, AB का मान रखते हैं यहां √3 गुणा में 7, AB की जगह क्या रख दिया हमने ये वाला 7 बराबर h माइनस 7, ओके। इस 7 को हम ले आएंगे इधर, ओके, इसको लिख सकते हैं हम 7√3, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 7 होगा बराबर में h, और h बराबर हम करें तो क्या हो जाएगा, h बराबर 7 जो है कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा हमारे पास √3 प्लस 1 मीटर, यही सवाल के लिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। केबल टावर की ऊंचाई क्या आ गई 7√3 प्लस 1 मीटर। लाइन के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख देंगे आप, केबल टावर
की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई क्या आ गई हमारे पास 7√3 + 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अभी जो क्वेश्चन किया वैसा सही डायग्राम हमारे पास बनने वाला है। ये कोई लाइट हाउस है, ओके, ये लाइट हाउस है, ये समुद्र तल, ये मान लिया लाइट हाउस। यहां पर कोई बैठ के देख रहा है किसको, जहाजों को। ये दो जहाज हम बना देते हैं यहां, ये पहला जहाज, दो जहाज है हमारे पास, ठीक है। यहां से वो देख रहा है, अवनमन कोण बन रहा है, ऊपर से देखते हैं तो यहां हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी होगी, क्षैतिज रेखा से ही बनेगा अवनमन कोण। एक तो इसका अवनमन कोण इस जहाज के लिए, ठीक है। ये वाला कोण क्या होगा आपके पास, छोटे वाला कोण होगा 30 डिग्री, ठीक है, यहां बनने वाला कोण है ये। दूसरा कोण यहां से बनेगा, ये होगा आपके पास बड़ा वाला कोण, कितने का, 45 का। ओके, ये हमने बनाया डायग्राम, डायग्राम को नाम हमने दिया ए बी सी और इस पॉइंट को हमने क्या दे दिया, डी पॉइंट। ओके, ये जहाज एक दूसरे के पीछे चलती हुई आ रही हैं लाइट हाउस की तरफ। लाइट हाउस की ऊंचाई आपको दी हुई है 75 मीटर, कितनी दी हुई है, 75 मीटर। हमसे पूछा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो यहीं से सवाल की शुरुआत करेंगे हम। माना दो जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी को हमने x मान लिया, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है उसको हमने क्या मान लिया, x। ओके, अब हम त्रिभुज लेते हैं पहले ये वाला। ओके, फर्स्ट नंबर पे ये वाला त्रिभुज लेंगे हम। लिखा हमने त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में हम, ये वो हमारे पास लंब और ये आधार, लंब बटे आधार। इस प्रश्नावली के ज्यादातर सवाल जो है वो लंब बटे आधार यानी कि tan से ही सॉल्व होने वाले हैं। ओके, तो हमने क्या लिखा यहाँ, tan, थीटा का मान क्या है 45 डिग्री, लंब क्या है आपके पास 75 दिया हुआ है, सीधा सा 75 लिखा, आधार डी से बी, tan 45 का मान होता है 1 बराबर 75 बटे db, इसको गुणा कर देंगे इसके साथ तो db बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 75, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज में। ओके, त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा वाला त्रिभुज, इस लाइन को हटा दीजिएगा और ये क्या बन गया, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हमारे पास। इसमें भी वही होगा, tan थीटा ही लगेगा, लंब बटे आधार tan, इस बार मान कितना यूज करेंगे हम, 30 डिग्री। लंब जो है आपके पास BC, ये तो सेम रहेगा 75 बटे आधार जो है वो चेंज हो जाएगा। एक बार इसको इस तरीके से लिख सकते हो AB, आधार क्या है इसका, A से B तक, और इसको हम दो हिस्सों में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, देखना A से D, AD प्लस में DB। ओके, tan 30 का मान होता है 1/√3, यहां हमने लिखा 75। ओके, AD जो है उसको आपने क्या मान रखा है x, तो x लिख दिया प्लस DB। ओके, इसको करेंगे हम वज्र गुणा, 1 से गुणा करते हैं, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा x प्लस DB बराबर में 75√3, रूट की संख्या को बाद में लिखा जाता है और इसी को हम समीकरण नंबर 2 नाम दे दें। समीकरण 1 से DB का मान यहां ला के रख देंगे हम, समीकरण 1 से DB का मान रखने पर, ओके, इस वाले समीकरण में DB की जगह हम क्या रख देंगे 75, तो ये हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75√3। इसका क्या कर देंगे पक्षांतरण, x बराबर 75√3, ये 75 आगे आएगा तो माइनस में होगा, और x बराबर 75 क्या आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास √3 माइनस 1, ठीक है। मीटर में था सवाल तो ये होगा मीटर में। ओके, x का मान आ चुका, यही हमें ज्ञात करना था इन दोनों के बीच की दूरी, तो सवाल में हमने माना में जो लिखा था उसी को लिखना है, दो जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या आ गई हमारे पास 75√3 माइनस 1 मीटर, यही सवाल का क्या हुआ आंसर। मैंने इन सवालों को काफी इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आप में से जिन बच्चों को ये सवाल समझ में आ रहे हैं, जिनको लगता है सर स्लो पढ़ा रहे हैं, तो वो वीडियो की स्पीड जो है वो बढ़ा करके इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिनको
कम समझ में आ रहा है वो वीडियो की स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं। फिर भी नहीं आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, काफ़ी ईजी प्रश्नावली है। 4 नंबर का फिक्स एक क्वेश्चन आना है इसमें से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 14 है अपने पास। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ ये खड़ी हुई है, यहाँ से देखती है इस गुब्बारे को, और इससे बनने वाला कोण कितने का है? 60 डिग्री का। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी ये गुब्बारा उड़ता हुआ यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, उस समय इसका कोण कितना हो जाता है? बदल करके 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि गुब्बारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ कितनी दूरी तय की उसने। ओके, सवाल की शुरुआत करें। सबसे पहले ये लिखे हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। जो चीज हमें पूछी जाए उसी को सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? माना। कितना मान लिया इसको? x मान लिया हमने, ये लिख दिया x। और इस पूरे डायग्राम को हम नाम दे दें a b c d और e। ओके, अब यहां से हमें क्या चाहिए? कोण जो बन रहा है वो लड़की की आंख से बन रहा है गुब्बारे तक, ओके, न कि उसके पैर से। तो हमें इस लड़की की जो ऊंचाई है वो इस गुब्बारे की जो ऊंचाई है उसमें से घटा के लिखनी होगी। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी आपके पास? इसके लिए हमें क्या करना होगा? 88.2 माइनस लड़की की जो ऊंचाई है उसको घटा देंगे इसमें से 1.2। ओके, घटाने पर क्या बचेगा हमारे पास? 2 से 2 0, और 88 में से 1 घटा दिया तो 87 मीटर। गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी? लड़की की आंख से यहां से इसकी ऊंचाई हो गई 87 मीटर, और यही हमारे सवाल में काम आने वाले। ओके, लिखेंगे हम सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे। छोटे वाले त्रिभुज में आप देखिएगा, त्रिभुज ABC में ये लंब और ये आधार देखा मैंने, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार होता है आपके पास 10। मान क्या दिया है? बट इस वाले त्रिभुज में 60 डिग्री वाला यूज करेंगे, यहाँ 60 डिग्री। लंब जो है आपके पास यानी कि ये वाली ऊंचाई कितनी है? 87 बटे आधार क्या है? ए से बी, AB। ओके, 10 60 का मान होता है √3, 87 बटे AB। इसका कर देंगे वज्र गुणा, क्या हो जाएगा? √3 AB बराबर 87। ओके, AB का मान निकालना चाहें तो क्या करेंगे? इस तरीके से लिख सकते हो इसको, AB बराबर 87 बट्टे में √3। ओके, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिए इसको। अब लेते हैं हम बड़े वाला त्रिभुज ADE में हम लिखेंगे वही tan थीटा बनेगा, लंब बटे आधार। इस बार tan का मान क्या यूज करेंगे? 30 डिग्री। ओके, बराबर लंब जो है आपके पास वो तो यही रहेगा। घटाने के बाद कितनी दूरी बची? ये तो 88.2 तो यहाँ तक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? इससे ऊपर वाली जो है हमारे पास 87। कितनी है? 87। तो लंब हुआ हमारे पास 87 बटे आधार क्या है? ए से लेकर डी तक की दूरी जो है वो क्या हमारा? आधार AD। और इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एक तो AB प्लस में BD। ओके, tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3। 87 ऐसा कैसा? AB ये भी ऐसे ही लिखना है, और B से D को हमने क्या मान रखा है? X। ओके, नेक्स्ट स्टेप करते हैं इस तरफ, इनका करेंगे वज्र गुणा। क्या आ जाएगा आपके पास? AB प्लस X बराबर में 87√3, समीकरण नंबर 2। AB का मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, ये वाला मान इस समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 से AB का मान रखने पर, AB का मान रखते हैं। देखिए AB की जगह क्या रखना हमें? 87/√3। 87/√3 प्लस में x बराबर में 87√3। यहां से आगे देखिए इसको पक्षांतरण कर देंगे हम। x बराबर होगा हमारे पास 87√3, ये आ जाएगा तो माइनस में 87/√3। इनको हल करेंगे, लघुत्तम लेके, लघुत्तम क्या आ जाएगा? √3। इसको इसके साथ गुणा करेंगे हम, 87√3 को √3 से गुणा करेंगे। ये माइनस चिन्ह ऐसा कैसा? 87 ऐसे कैसे? इसको 1 के साथ गुणा करेंगे। ओके, इनको गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 3। 87 गुणा 3 माइनस ये हमारे पास 87 बट्टे में क्या रहेगा? √3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इनको गुणा करके इसमें से घटाएंगे हम।
3 7 21, 3 8 24 और 2 26 माइनस 87 बट्टे में √3 घटाइएगा इसमें से 11 में से 7 4, यहाँ 15 में से 8 जाएगा 7 और ये होगा 174 बट्टे √3। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा 174 बट्टे √3। बट्टे में जब भी रूट की संख्या है तो उसका क्या करना होता है हमें परिमेयकरण। कैसे करते हैं, उसी रूट वाली संख्या से गुणा करके। इसको करेंगे हम 174 √3 लिखा, इनको गुणा करने पर क्या आ जाएगा 3 और इस 3 से हम इसको काट देंगे। 3 के पहाड़े में 3 पंजे 15 और 3 आठे 24, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 58 √3 मीटर। ओके, सवाल में हमने क्या याद किया था, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, वो लिखेंगे हम गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। ओके, क्या ये हमारे पास 58 √3 मीटर, यही सवाल का क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने बनाई एक मीनार। ओके, ये बना दी हमने मीनार और इसके शिखर पर कोई आदमी बैठा हुआ है जो कि एक कार को देख रहा है। मान लेते हैं यहां कोई कार है, ओके, इस कार को व्यक्ति देख रहा है। अवनमन कोण की बात कर रहा है, अवनमन कोण ऊपर से इस तरफ देखता है तो हमें क्या करना होगा, एक क्षैतिज लाइन ड्रॉ करनी होगी ऐसे। ओके, यहां से जो कोण बनेगा वो कहलाता है अवनमन कोण। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ओके, और ये हमने बनाया इसके साथ क्षैतिज लाइन, ये 30 का है तो इधर वाला भी कितने का होगा, 30 का। क्यों होगा, एकांतर कोण है ये देखिए, जेड की शेप बन रही है तो एकांतर कोण है। फिर ये कार 6 सेकंड बाद, कितने समय के बाद, 6 सेकंड बाद मान लेते हैं यहां पहुंच गई, इस पॉइंट पर पहुंच जाती है। ओके, अब इसका अवनमन कोण बदल कर क्या हो जाता है 60 डिग्री का। कितने का हुआ, 60 डिग्री का। हमें याद करना है यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लेगी कार। इस डायग्राम को हमने नाम दिया, पहले जो बड़ा डायग्राम था उसको नाम देंगे ए बी सी, फिर ये पॉइंट बना तो इसको डी नाम दिया हमने। ओके, इतनी चीजें हमें दी हुई हैं, इस सवाल के अनुसार हम करते हैं इसको। सबसे पहले वही चीज देखें जो हमें ज्ञात करनी है। माना मीनार के पाद बिंदु तक कार द्वारा लिया गया समय। ओके, तो क्या मान लिया हमने, समय को x ही मान लेते हैं। क्या मान लिया, x, इसको यहां से, ओके, यहां से लेकर यहां तक। अब त्रिभुज लिखा हमने, त्रिभुज पहले लेते हैं हम ये छोटे वाला त्रिभुज, त्रिभुज BCD में लंब बटे आधार होगा tan, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, बराबर ये लंब है हमारे पास BC बटे आधार क्या है DB, tan 60 का मान √3, BC ऐसा कैसा लिखना है, DB को हमने क्या मान लिया है x, इसका वज्र गुणा करेंगे, इसका क्या वज्र गुणा, क्या जाएगा √3x बराबर BC, समीकरण नंबर 1। अब लेंगे हम बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, ABC में भी वही होगा आपके पास, tan थीटा ही अप्लाई होगा, मान कितना है 30 डिग्री, बराबर लंब जो है आपके पास BC ही रहेगा, बटे आधार जो है ये देखना है A से B तक होगा आपके पास AB, जिसे हम लिख सकते हैं BC तो ऐसा ही रखेंगे, दो हिस्सों में लिख सकते हो आप AD प्लस में DB। ओके, tan 30 का मान 1/√3, BC ऐसा कैसा लिखना है, बट्टे में A से D हमें दिया हुआ है 6 सेकंड, प्लस DB, इसको ऐसा कैसा लिखा हमने। ओके, इसको करेंगे वज्र गुणा, ये आ जाएगा ऐसा कैसा 6 प्लस DB बराबर √3 BC, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से BC का मान रखेंगे, BC का मान रखने पर, ओके, BC का मान रखने पर यहां देखिएगा 6 प्लस DB, D से B इसे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, बराबर √3 ऐसा कैसा, BC का मान क्या है हमारे पास √3x, तो गुणा में लिखा √3x। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 6 प्लस x, इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x
इस x का पक्षांतरण कर दें तो 6 बराबर 3x माइनस एक्स, यानी कि 6 बराबर 2x हुआ आपके पास। ओके, इसको आगे हल करें हम, x का मान ज्ञात करेंगे तो 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। ओके, सवाल में हमने माना में लिखा था उस तरीके से आंसर लिखेंगे इसका। कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगा? 3 सेकंड। यही इस सवाल का आंसर। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 9 जो है वो कंप्लीट हो जाती है।